देखिए, कुछ समय से चुनाव चल रहे हैं। अब आपके सामने सारी पार्टियां आ रही हैं चुनाव के समय, सब नेता आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रचार कर रहे हैं। पिछले 3 सालों से तकरीबन यूपी के सारे जिलों में, हो सकता है कुछ जिले छूटे हैं, लेकिन सारे जिलों में मैं किसी न किसी मौके पे गई हूं। और मैंने उन दौरों के बीच मैं गांव में गई, मैं नवयुवाओं से मिली, मैं महिलाओं से मिली, मैं दलित वर्ग के लोगों से मिली, मिडिल क्लास के लोगों से मिली, तमाम यूपी की जो जनता है उनसे मैं मिली। उनमें से एक ऐसा जना नहीं था जो मुझे बता पाया कि पिछले 5 सालों में भाजपा के राज में उनकी तरक्की हुई है। जिससे भी मैं मिली उनकी एक बड़ी बड़ी समस्या थी। नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी। तमाम नौजवान बेरोजगार हैं। किसी भी शहर में जाएं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप जैसे माता पिता ने उनको मेहनत से अपने खून पसीने से कमाकर उनको पढ़ाया, क्वालिफिकेशंस हैं, कोई आईटीआई पास है, किसी ने बीए की है, किसी ने एमए की है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से किसानों से मिली, किसानों से पता चलता है कि उनकी रोजी रोटी कमानी मुश्किल हो गई है। ललितपुर में गई, वहाँ पे ऐसे किसान के परिवार मिले जिनके कमाने वाले, जिनके पिता, जिनके पति खाद की लाइन में खड़े खड़े गुजर गए क्योंकि उनको खाद नहीं मिल रहा था। बारिश अभी अभी आई थी, उन्होंने सोचा खेती हो जाएगी, खाद की लाइन में, खाद वितरण केंद्र में गए, खाद की लाइन में खड़े हुए। डर लगा कि घर चले जाएंगे खाना खाने या थोड़ा सा आराम करने तो खाद नहीं मिलेगी, तो घर नहीं गए। खड़े खड़े 2-2, 3-3 दिनों के लिए वहीं पे उनका देहांत हो गया। खाद नहीं मिल रही है। उसी समय ललितपुर में जब हम उस दिन वहां थे, हमने कहा कि चलो हम सरकारी खाद केंद्र देख लेते हैं, वितरण केंद्र। सारे सरकारी वितरण केंद्र बंद थे, सिर्फ प्राइवेट वाले खुले थे और वहां पे बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें थी। इसी तरह से किसान बिजली के बिल, पेट्रोल डीजल की महंगाई से त्रस्त है, परेशान है, कमा नहीं पा रहा है, उसे दाम नहीं मिलता सही, न गेहूं का दाम मिलता है, न धान का दाम मिलता है, न गन्ने का दाम मिलता है। तो इस परिस्थिति में इंसान क्या करे? आगे बढ़िए। महिलाओं पर अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है। जहां जहां मैं जाती हूं, ऐसी महिलाओं से मिलती हूं जिन पर अत्याचार हुआ, सबसे पहली चीज मुझे ये बताई जाती है कि दीदी प्रशासन ने, पुलिस ने हमारी मदद नहीं की। जिसने अत्याचार किया उसकी मदद हो रही है। हम एफआईआर फाइल करने जाते हैं, हमारा एफआईआर भी फाइल नहीं हो रहा है। मैं आगरा में अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि के पूरे परिवार के 18 सदस्यों को बेवजह पुलिस ने उठाकर पुलिस थाने में उनकी पिटाई की। 3 दिनों के लिए पिटाई की। ऐसी पिटाई की कि मैं उसका आपके सामने मैं उसके बारे में बोल भी नहीं सकती। किस तरह से उनको पीटा गया। उनकी पत्नी, जिनका 1 महीने का बेटा था, का बच्चा था, उनको भी पीटा गया बेरहमी से। अरुण वाल्मीकि की मृत्यु हो गई। तो जो स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, वो आप सब देख रहे हैं। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप जी रहे हैं उनको। सुबह उठते हैं, कमाने की कोशिश करते हैं, रोजी रोटी नहीं कमा पाते, नौकरी नहीं मिल रही है, अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है, महंगाई हो रही है और कोई सुनवाई कहीं नहीं है। जितने भी राजनीतिक दल हैं वही एक ही बिसात पर खेल रहे हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो। आपसे जब ये वोट मांगने आते हैं, बातें करने आती हैं, तो कैसी बातें करते हैं? सांप्रदायिकता की बातें करते हैं, धर्म के आधार पर आपके जज्बातों को उभारने की कोशिश करते हैं, जाति के आधार पर आपके जज्बातों को उभारने की कोशिश करते हैं, नौकरी बनाने, रोजगार दिलवाने, महिलाओं पर अत्याचार कम करने, महिलाओं को सशक्त करने की बातें, दलितों की सुरक्षा की बातें, महंगाई को कम करने की बातें, ये बातें नहीं होती।
आपको या तो ये बताया जाता है कि बहुत काम किया है हमने। उत्तर प्रदेश में मोदी जी उस दिन कह रहे थे कि पता नहीं कितने हजारों लखपति बन गए हैं। अरे मैं गांव गांव में जाती हूँ, जिले जिले में जाती हूँ, मुझे तो कोई लखपति नहीं दिख रहे हैं। मुझे तो उल्टा दिख रहा है कि जो लखपति था वो भी गरीब होने लगा है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए बनती है। उनकी नीतियां उनके लिए बनती है, उनकी राजनीति उनके लिए चलती है, उनकी मीडिया भी उनके लिए ही चलती है। आपने देखा होगा कि किसान कानून लाने की क्या कोशिश की उन्होंने। अगर किसानों ने 1 साल के लिए आंदोलन नहीं किया होता और अगर उस आंदोलन के अंत में चुनाव नहीं आ रहा होता तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि कोई बदलाव नहीं आता। मोदी जी आपके सामने आकर झूठे आंसू बहाकर आपसे माफी नहीं मांगते उन कानूनों के लिए अगर चुनाव नहीं आ रहा था। 1 साल बीत गया, किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे, चाहे वो यूपी के किसान थे, पंजाब के थे, उत्तराखंड के थे, हरियाणा के थे। आंदोलन किया, कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। सारे किसान कह रहे थे कि ये जो आप बिल ला रहे हैं ये हमारी भलाई के लिए नहीं है, लेकिन भाजपा की सरकार कह रही थी नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए ही है। असलियत क्या थी कि वो सारे कानून जो बन रहे थे वो उन्हीं उद्योगपतियों को किसानों की मेहनत की कमाई देने की साजिश थी।